21वें तक पहुँचे। अच्छा, कुल है अब यहाँ तीसरा प्रकरण मतलब उसी में है कुल है 42, जी। 21वें तक पहुँचे। अब हंस भगवान का उत्तर है। को भवान प्रश्न का उत्तर। हंस भगवान बोले कि देखो, विषय और चित्त इन दोनों के अलगाव के पहले देह क्या है और आत्मा क्या है, यह विवेक ज्ञान होना जरूरी है। विषय क्या है यह तुम नहीं जानते हो। तुम यह कहते हो तुम कि न कि विषय और चित्त दोनों अलग अलग हैं। तुम यह कहते हो ना कि विषय और चित्त दोनों अलग अलग हैं, लेकिन विषय क्या है, क्या यह तुमको मालूम है? यह देह तुम्हारा विषय है कि चित्त है? बोले कि महाराज अभी यह विवेक हमने नहीं किया। तो पहले यही विवेक करिए ना। जब दोनों का भेद अलग अलग समझ में आ जाएगा कि इतने का नाम विषय है और इतने का नाम चित्त है, तो अपने आप ही बंटवारा हो जाएगा। यह देह विषय है कि चित्त है, यही मूल प्रश्न है। यह देह विषय है कि चित्त है, यही मूल प्रश्न है। अगर आप इसको चित्त मानते हैं तब तो चित्त को आपने खुद ही विषय में मिला दिया है, अलग कहाँ से होवे। और यदि यह भी विषय है तो देखिए, देह से अलग चित्त की स्थिति कहाँ है और चित्त से अलग देह की स्थिति कहाँ है। असल में पहले यह विवेक करना है कि देह से अलग रहने वाला जो आत्मा है वह क्या चीज़ है, और उस आत्मा में जिसकी निष्ठा है उसके न राग होगा न द्वेष होगा, और जब राग द्वेष नहीं होगा तो विषय और चित्त दोनों ही उससे जुदा पड़ जाएंगे, दोनों ही उससे छूट करके गिर पड़ेंगे। इसलिए पहले प्रश्न खंड के बहाने से भगवान उनको आत्मा और अनात्मा का विवेक बताते हैं। कई पूछने वाले लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उनको अपने प्रश्न का ही आग्रह हो जाता है। वे पहले तो यह चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रश्न बना ही रहे, जिससे यह बात हो जाए कि उत्तर देने वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा आग्रह हो जाता है लोगों का। तो मगर अगर प्रश्न को बनाए रखेंगे तो समाधान कहाँ से मिलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा प्रश्न कुछ कट जाए और कुछ बना रह जाए, क्योंकि प्रश्न हमारा है ना, तो कुछ कट जाए कुछ बना रहे। तो प्रश्न से भी मोह होता है। असल में जब भाग देना होता है तो यदि कुछ शेष बच जाए तो सच्चा भाग नहीं होता। एक सच्चा भाग होता है और एक बच्चे का भाग होता है। जैसे 5 रुपए को 2 आदमियों में बांटना हो तो बच्चा कैसे बांटेगा। वह कहेगा कि दोनों आदमियों को 2-2 रुपए दे दिए और एक बचा सो अपने पास रख लिया।
परंतु 5 बटा कहाँ, यह तो गलत भाग हुआ ना। जब 5 को ढाई ढाई करके 2 आदमियों को दे देंगे तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो असल में किसी चीज़ का बंटवारा तब होता है जब अपने पास शेष नहीं कुछ बचता है, उसका नाम सच्चा भाग, ठीक ठीक भाग होता है। इसी प्रकार किसी भी प्रश्न का असल उत्तर यही होता है कि पूरा प्रश्न ही कट जाए। जब तक प्रश्न कट नहीं जाता तब तक उसका सही उत्तर हुआ ही नहीं। इसलिए महात्मा लोग किस गलती से प्रश्न का उदय हुआ है वह गलती लखाकर उस प्रश्न को ही काट देते हैं। महात्मा लोग प्रश्न का पेट नहीं भरते, प्रश्न का पेट फाड़ देते हैं। यह जो ब्रह्म संबंधी प्रश्न होते हैं उसमें प्रश्न का पेट फाड़ दिया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, यह बात आपकी समझ में तब तक नहीं आवेगी जब तक आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक आप विवेक नहीं कर लेंगे। वस्तुनो यद्य नानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मेक आश्रयः।